अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। तो क्या हाल चाल सबका। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा गुजर गया। और मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग 1,39,254 पॉइंट्स के साथ देखी गई और मार्केट में आज हमें -165 पॉइंट्स निकलते हुए मिले। हाइलाइट्स की बात करें 1,40,202 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,39,105 पॉइंट्स का मार्केट का लो था। वॉल्यूम्स हमें ड्रॉप होते हुए कंसेक्यूटिवली मिल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले या कुछ हफ्ता पहले हमारे पास वॉल्यूम कंसेक्यूटिवली बेसिस पे 300+ मिलियन के देखने को मिल रहे थे, बट अब हमारे पास दोबारा से ये 193 मिलियन के हो गए हैं। मतलब वॉल्यूम भी हमारे पास थोड़े कम होते हुए हमें दिखे हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। ओवरऑल इंडेक्स हमारे पास बहुत ही अच्छे स्टेज पे है, बहुत ही अच्छे लेवल पे। करेक्शंस विड्यू होती हैं, करेक्शन आती है, अगली लेग जो इंडेक्स ने या मार्केट ने बनानी होती है वो और स्ट्रॉन्ग और बड़ी बनती है। आइए चलते हैं इंडेक्स की तरफ और देखते हैं टेक्निकली इंडेक्स में क्या चीज़ें हो रही हैं। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे पास आज का दिन हमें नेगेटिव देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम बात करें इंडेक्स की जो मेजर सपोर्ट है वो इस वक्त 1,28,000 के लेवल्स तक की है। माइनर सपोर्ट्स इंडेक्स की बीच में हमें बनते हुए दिखेंगी, जो हमारे पास 1,35 से 1,36 का एरिया एंड देन 1,32 का एरिया, ये हमारे पास माइनर एरियाज है। तो मेजर सपोर्ट है मार्केट की वो 1,27,000 से 1,28,000 तक की है। ओवरऑल मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में है। मोर अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा तोड़ के देखूं यानी अर्ली टाइम फ्रेम पे आऊं तो अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आप लोगों से एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास यहाँ पे एक हमें बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये डाइवर्जेंस हमारे पास स्टिल वैलिड है। ये डाइवर्जेंस डिसॉल्व तब होगी जब हमारे पास ये लेवल इंडेक्स इजीली ब्रेक करेगा या स्मूथली इस लेवल से ऊपर चला जाएगा। या हो ये सकता है इनिशियली यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न क्रिएट हो कि ये आपकी प्रॉपर एक डाइवर्जेंस बन रही है और इस लेवल पे आके आपका ये एक हाई कंसीडर हो जाएगा और यहाँ पे लगभग ये हाई कंसीडर होगा एंड देन ये वाली चीज है ये एक नेक लाइन कंसीडर होगी। इंडेक्स प्रॉपर इसको तोड़ेगा एंड देन जब हमारा पहला लेवल जिस पे इंडेक्स एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा वो 135 का लेवल होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। एंड देन उसके बाद इसको तोड़ने के बाद दोबारा हमें फर्दर 1,32 का देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, पहले चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे होने लगती हैं, देन हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीजें देखने को मिलती है। मैंने अर्ली टाइम फ्रेम पे आए बिना ही आपको कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करके दे दिए थे। अगर मैं सेम उनकी प्रोजेक्शंस भी लेता हूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे हमारे पास चीजें आती हुई देखने को मिलेंगी। 1,35 एंड देन अगर ये वाला लेवल तोड़ा तो हमारे पास 1,32 का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। बट ये वाली चीजें कहना कबल अज़ वक्त है। अगर इंडेक्स इस लेवल को सस्टेन करता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमें ये चीजें होते हुए मिलेंगी। बट अगर तब हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी और अगर इंडेक्स वही करता है जैसे मैंने आपको बोला इस नेकलाइन को ब्रेक करता है एंड दोबारा इसके नीचे ट्रेड होने को मिलता है तो दोबारा हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। और ओवरऑल देखें अगर ये होता भी है तब भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हूं कि ये होना चाहिए, ड्यू है ये चीजें। और इंडेक्स मेजरली फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर से इतना बड़ा है। ओवरऑल अगर हम दूसरी चीजों को देखें तो अभी भी उनमें काफी जगह मौजूद है। बहरहाल अब अपने अगले स्टॉक की तरफ आते हैं। स्टॉक की बात करें तो पहला स्टॉक हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है OGDC। कल OGDC में एक मेजर एक्टिविटी हमें देखने को मिली कि हमारे पास न्यूज की वजह से एक अनसर्टेनिटी देखने को मिली। वही दोबारा 230 का हाई एंड देन यहाँ से दोबारा हमें OGDC रिट्रेस होता हुआ मिला। लेकिन अगर ये दोबारा से कल इसी तरह सिचुएशन रही तो OGDC दोबारा 220 एंड देन दोबारा 216 के लेवल पे मिलेगा। अगर 220 या 218 को इसने सस्टेन नहीं किया, फिलहाल मैं इसको देख रहा हूँ कॉशियसली। अगर मुझे कोई एंट्री या ट्रेड पोजीशन करनी है, प्लान करनी है तो मैं इस लेवल से ऊपर इसको क्लोजिंग का वेट करूंगा। अदरवाइज मैं अभी इसके अंदर कोई ऐसे प्लान नहीं कर रहा। मेजरली अगर मैं इसको देखूं तो ये प्रॉपर मुझे कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है, यानी कि प्रॉपर अगर इसकी मेजर एक्टिविटी की बात करें तो ये प्रॉपर ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया जिसके दरमियान रोटेट कर रहा है। और अगर हमें ये इसी लेवल पे आके मिलता है दोबारा से आने वाले कुछ दिनों में तो इसको पिक करना चाहिए और इसको हमें होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल अगर दोबारा इसी के साथ मैं बात करूं PPL की, PPL के अंदर भी आज वही चीज हमें देखने को मिली कि प्रॉपर यहाँ से 172 का हाई एंड देन 168 की क्लोजिंग। ओवरऑल अगर ये 176 पे जाता है तो मे भी दोबारा रिट्रेस हो और दोबारा ये नीचे इस लेवल पे मिले, वरना दोबारा आपको ये 161 पे मिल सकता है। अब चलते हैं अपने उन स्टॉक्स की तरफ जिसपे हमें कमेंट आए हैं। सबसे पहले मैं इमेज की बात करूं। इमेज इज वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स। इमेज
इमेज पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये मेरी चैनल की पहली वीडियो थी जिसमें मैंने इमेज पे एनालिसिस किया था और आपको इसके टारगेट्स मैंने आपको बोला था कि 35 to 40 रुपीज के इसके टारगेट्स हैं और ये इनक्रेडिबली वहां से एक अच्छी खासी रैली हमें दिखाई इसने और प्रॉपर हमें उन लेवल्स पे मिला। अब देखें इमेज को अगर मैंने फर्दर बाय करना है किसी लेवल्स पे और मैं अगर अपने लिए इसको बाय करूंगा तो मैंने ये वो लेवल्स हैं कि दोबारा इमेज आए, इन लेवल्स को आके रीटेस्ट करे एंड देन यहाँ से दोबारा हमें एक रैली देखने को मिले। जो ये लेवल्स हैं रीटेस्टिंग के हमारे पास ये है 26 रुपीज के या 28 रुपीज के, यहाँ पे आए तो हम इसको ले सकते हैं। अगर मैं इसकी रेंज बताऊं तो 24 से 28 रुपीज के लेवल्स को हम बना सकते हैं और जब हमें इमेज इन लेवल्स पे मिले तो हम अपने लिए इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, हम इसके लिए जमा कर। फर्दर अगर प्रोजेक्शंस की बात करूं तो दोबारा जिन प्रोजेक्शंस पे हम ट्रेड करेंगे वो दोबारा यहाँ से लेके 41 रुपीज के लेवल होंगे जिसको हम इसके लिए ट्रेड करेंगे। ओवरऑल इमेज अच्छा है, ऐसे कोई बुराई नहीं है, इसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं। अगला स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है ईफर्ट की कॉल मैंने आपको लाइव आके बोल दी थी और मैंने आपको बोला था हम इसके अंदर एंटर होंगे। ये मेरा पॉइंट जो होगा वो बाय स्टॉप हमारा इधर ऑर्डर लगेगा, जब ये प्रॉपर इस जगह को ब्रेक करेगा हम यहाँ से एंटर होंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद हम इसको ट्रेल करेंगे। आप ये देखें उस दिन के बाद से हमें रियलिस्टिकली और फैंटास्टिक हमें जो है वो रिटर्न्स मिले और अभी भी हम इस ट्रेड में वैलिड है। तो चीज़ें हमारे पास कभी हमें होल्ड भी करवाती हैं और कभी हमारे पास चीज़ों का एक अच्छा रिजल्ट फौरन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछा गया था तो मैंने इंडिविजुअली हर स्टॉक को डिस्कस करने को प्रेफरेंस नहीं दी, बल्कि मैं डायरेक्ट ही आपको जिस तरह हमारा 100 इंडेक्स है इसी तरह मैं बैंकिंग के इंडेक्स पे ही ले जाता हूँ। इस वक्त हम लोग जो हमारे पास मेजर बैंक का इंडेक्स है, यानी कि जिस तरह हमारे पास 100 इंडेक्स है जिसमें टॉप की 100 कंपनीज है, इसी तरह ये एक बैंक का इंडेक्स है। अगर मैंने तमाम बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना है तो मैं इस इंडेक्स को देख के मेजर चीजें देख सकता हूँ। अगर मैं प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो अगर मैं इसका मेजर ट्रेंड देखूं, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का जो मेजर ट्रेंड हमारे पास 2023 से लेके वो प्रॉपर एक बुलिश मोमेंटम में। आप देखें अभी तक हमारे पास ये प्रॉपर जो इसका मेजर ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर मैं इसकी करंट बेसिस पे बात करूं तो अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में और अगर यहाँ से अगर इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलती है तो हमें जो अपने पोर्टफोलियो में बैंक्स हैं उनको जरूर एवरेज आउट करने को मिल सकता है। ओवरऑल ये एक प्रॉपर मैंने एक एवरेज फाइंड की थी जिसपे प्रॉपर ये बैंकिंग इंडेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से फॉल कर रहा था और इसकी जो मेजर हमारे पास इसकी टेस्टिंग थी इस मूविंग एवरेज पे बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर गई थी। अगर अभी हम बात करें, अगर हमें अनकरीब अगर इस लेवल पे ये टेस्ट होता है और करेक्शन यहाँ पे आके इन लेवल्स पे आती है तो प्रॉपर जो स्टॉक्स हमारे पास पड़े हैं हम उनमें एवरेज आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं प्रॉपर इसको भी देख रहा हूँ, इस इंडेक्स को देख रहा हूँ और जब ये एक हायर लो मार्क करता है तो मैं उस वक्त जाके अगर अपने बैंकिंग स्टॉक्स जो मेरे पास बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पड़े हुए उनमें मैं एवरेज आउट करता हूँ चीजें, तो ऑफ कोर्स मुझे उनका रिटर्न और उनमें चीजें अच्छी परफॉर्म होती हुई मिलेंगी। अगर मैं इसकी अभी बात करूं तो 38,084 के लेवल पे इस वक्त ये इंडेक्स खड़ा है और इसकी जो मेजर रिट्रेसमेंट्स मुझे लगती हैं वो तकरीबन 35 या 36 के लेवल तक है। दोबारा इस लेवल पे आए और यहाँ से दोबारा हमें रैली देखते हुए मिले। इंशाल्लाह एट द वीकेंड हम ऐसी ही एक और कंपैरिजन 100 इंडेक्स और बाकी सारी चीजों में देखने को मिलेगा ताकि आपको एक चीज क्लियर हो कि अभी जो रैली चली है उसमें बैंकिंग सेक्टर क्यों चला है और ऑयल एंड गैस क्यों नहीं चला। इन माय ओपिनियन ये मेरा पर्सनल व्यू होगा जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ सैटरडे वाले दिन शेयर करूंगा। बट ओवरऑल अगर देखें बैंकिंग सेक्टर ठीक है, करेक्शन विद ड्यू है, थोड़ा करेक्ट होने दें, हाई और लो मार्क होने दें तो आप उसको उस जगह पे ले सकते हैं। अगले स्टॉक EPQL की बात करें, EPQL मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आप लोग को लेना चाहिए, सितंबर में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अगर मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो EPQL में ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 29 का और आज इसने इस लेवल को तोड़ा भी है, बाय स्टॉप हमारा ऑर्डर ट्रिगर भी हुआ है तो अभी भी कोई इतना खास दूर नहीं है। अगर ये इन जगहों पे मिलता है जैसे 30.25 30.21 तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए और फर्दर इसकी सितंबर के अंदर हमारे पास जो है प्रॉपर रिजल्ट अनाउंसमेंट भी है तो अगर मैं वहां तक संभाल के रखता हूँ सितंबर तक तो मुझे एक अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है और होप सो और ये हो भी सकता है कि प्रॉपर ये हमें दोबारा 37-36 पे जाता हुआ मिले बिकॉज इसने प्रीवियस जो अपना डिविडेंड था वो भी 7.5 रुपए का अनाउंस किया जो कि फैंटास्टिक था और ओवरऑल चीजें बहुत अच्छी हैं। आप लोग चीजों को एवरेज आउट करें, अच्छे स्टॉक्स में जगह बनाएं, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस मार्केट, एट द एंड ऑफ द बुल मार्केट आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो होप सो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो, कोई चीज जो आप लोग समझना चाहते हैं या आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट को देखता हूँ पर्सनली और रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।